जय श्री कृष्णा। अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके जीवन में सारी खुशियाँ थी, बस एक ही दुख था कि उसे नींद नहीं आती थी। वो बहुत सुबह उठकर दरबार जाता था, लोगों की समस्या बड़े ही ध्यान से सुना करता था और उनका समाधान बताता था। उसके दरबार के दरवाजे सबके लिए खुले थे, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति उसके समस्या का समाधान मांगने किसी भी समय आ जा सकते थे। इसलिए राजा यह सोचता था कि वो बहुत अच्छा है। हालांकि उसे अपनी अच्छाई का कोई घमंड नहीं था, मतलब वह दूसरों के साथ बुरा बर्ताव या उन्हें नीचा दिखाने जैसा बर्ताव कभी नहीं करता था। लेकिन अक्सर वह खिंच जाता था क्योंकि पूरी रात वो सो नहीं पाता था। अक्सर उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती थी, वह परेशान रहता था। एक बार उसके राज्य के पास वाले जंगल में एक साधु रहने आए। उन दिनों वह परंपरा थी कि राजा उनके पास वाले जंगल में रहने आए साधु से आशीर्वाद लेने और उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता देने जाया करता था। साधु ने कहा कि वह जंगल में ही रहना चाहते हैं, वह किसी राजा का न्योता स्वीकार नहीं करते, मगर हाँ, राजा को कुछ परेशानी देखकर वे बोले, तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। राजा ने अपनी नींद न आने की समस्या उन्हें बता दी। बस इतनी सी बात, ऐसा करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम मेरी को जो कुटिया है उसमें कल सुबह आना। राजा ने पूछा, कल सुबह क्यों? साधु ने कहा, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाकर तुम्हारी नींद न आने की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन एक समस्या है, वह जड़ी बूटी तभी असर करेगी जब सुबह खाली पेट कोई इंसान खुद उस जड़ी बूटी को तोड़ने और सरल से पीस ले और खाए। और जैसा ही तुम देख ही रहे हो, मैंने जो कुटिया बनाई है उसके आसपास काफ़ी बड़े भरे घेरे में बाड़ बनवार कर एक गेट लगाया है। उसके अंदर रथ का प्रवेश वर्जित है, उसके अंदर रथ लेकर नहीं आ सकते। मैंने नियम बनाया है ऐसा करो कि तुम कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह साधु के कहने के साथ अनुसार राजा उसकी कुटिया के गेट पर पहुंच गया। वहाँ रथ छोड़कर उसने शिष्यों से पूछा कि जड़ी बूटी तक जाने का रास्ता कौन सा है। काफी लंबे रास्ते से चलकर राजा बूटी तक पहुंच चुका। बूटी तोड़ी और शिष्यों से सरल का पता पूछा। फिर घर ढूंढने के लिए भी उसे बहुत चलना पड़ा। फिर उसने वही बूटी पीसी और खाई। रात में उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह उसने सोचा उसे साधु का धन्यवाद कहना चाहिए। वह साधु का धन्यवाद करने पहुंच गया। उसने यह भी पूछा कि मुझे बताइए कि यह कौन सी बूटी है, ताकि मैं अपने वैद्य को बूटी के बारे में बता सकूं, ताकि वह ऐसे सभी रोगियों जिन्हें नींद नहीं आती है यह जड़ी बूटी दे सके। इस पर साधु हंसने लगे, कहने लगे, यह तो एक साधारण सा साग है, तुमने बहुत खाया होगा, यह कोई जड़ी बूटी नहीं है। तुम्हारी समस्या इसलिए थी क्योंकि तुम शारीरिक श्रम नहीं करते थे, व्यायाम नहीं करते थे और बिना व्यायाम के नींद नहीं आती है। मैंने इस जड़ी बूटी को खिलाने के बहाने तुमसे श्रम करवाया और इसलिए तुम्हें नींद आने लगी। राजा को बात समझ में आ गई। साधु उसे समझाना चाहते थे कि अच्छा होना दुनिया के लिए सही हो सकता है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है जो शायद हमें लगे कि हम सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, पर वह भी जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।